खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। राजधानी में अपराधियों ने पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। अपराधकर्मी दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी स्थित सब्जी मंडी के निकट विजय ज्वेलर्स के पर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधियों ने विजय ज्वेलर्स में लूट के इरादे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाथों में अपराधियों के हथियार को देखकर दुकानदार चीखने चिल्लाने लगे, जिसके बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा होता देख अपराधियों ने 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला फरार हुए हैं। घटना बुधवार के लगभग 2 बजे की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। घटना की जानकारी देते हुए शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने बताया कि लूट के इरादे से अपराधकर्मी घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। दुकानदार के शोर मचाने पर फायरिंग कर भाग निकले हैं। फिलहाल घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। उसके आधार पर कार्रवाई जारी है। हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी तरफ के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार हथियारों से लैस 4 की संख्या में आए 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। यही है कि लगभग 2:45 बजे 4 आदमी जो है वो हथियार से लैस होकर वो लूट की घटना देने का प्रयास करते हुए अंदर घुसे, परंतु चूँकि कुछ आहत हुआ तो वो वापस वो भाग गए। तो कितने लोग थे सर? 4 आदमी। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची अब तक जारी नहीं होने पर बीजेपी का तंज। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का बयान। कांग्रेस एक डुबती नाव है जिसमें पानी भरता जा रहा है। सब कूदकर भागने के लिए विवश हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता तो चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस आलाकमान ने तो उन्हें जबरदस्ती उतार दिया है। आधे जगह पर प्रत्याशी ही नहीं तय कर पा रहे हैं। मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से डूब चुकी है। कांग्रेस तैयारियों में काफी पीछे है वाले सवाल पर ओपी चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया हो चाहे संगठन के काम हो, बीजेपी कांग्रेस को कोसों पीछे छोड़ चुकी है। कांग्रेस के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस एक डूबती नाव है जिससे पानी भरता जा रहा है, तो सब कूद करके भागने के लिए विवश हैं। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। आलाकमान ने उनके कांग्रेस के आलाकमान ने उनको जबरदस्ती उतार दिया है। आधे जगहों पर प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी है, जिसमें कांग्रेस को पूरी तरह से भरेगा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कोरबा सीट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी तंज भरे बयान भाजपा की ओर से कस रही है। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा की कोरबा सीट की प्रत्याशी सरोज पांडे को लेकर कांग्रेस लगातार विभिन्न तरीके के बयान देती नजर आ रही है कि सरोज पांडे बाहर की नेता हैं, छत्तीसगढ़ की नहीं। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए कोरबा के विधायक लखनलाल देवांगन ने भी कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर निशाना साधा। कोरबा विधायक एवं मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोई बाहर का नहीं है। कौन बाहर से आया है? ज्योत्सना महंत खुद कोरबा की रही हैं। हम कोरबा में रहते हैं, हमने देखा है लोगों में, जनता में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लाखों वोटों को इस बार सरोज पांडे ही जीतेंगे। केवल एक ही काम कोरबा लोकसभा में ज्योत्सना महंत ने किया है, वह है भ्रष्टाचार का काम। डीएमएफ फंड को लेकर के 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 35 से 37 करोड़ तक की स्वीकृति दे दी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केवल कमीशन खुली का काम किया। और सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की बेटी में काहे को बाहर का बोल रहा है, बाहर के कोई नहीं बोल रहा है। कोरबा से आने वाले लोग, वहाँ के कार्यकर्ता में भारी उत्साह है, जनता में भारी उत्साह है और सरोज पांडे की बार लाखों वोटों से जीतने वाली हैं। और ज्योत्सना महंत 5 साल कोई काम नहीं की है, खाली काम किए तो भ्रष्टाचार के काम। जनपद कौशाम्बी के सैनी थाना अंतर्गत त्रिलोकपुर हीरा कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फर्जी दूध डेयरी की दुकान में मारा छापा। कई वर्षों से संचालित थी फर्जी दूध डेयरी का कारोबार। इंटेलिजेंस की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं एसडीएम सीओ की टीम ने मारा छापा। हीरा कोल्ड स्टोरेज में संचालित थी फर्जी दूध डेयरी का कारोबार। मिलावटी दूध डेयरी के खिलाफ खोला गया मोर्चा। खाद्य सुरक्षा विभाग के छापे से फर्जी दूध डेयरी में मचा हड़कंप।
फर्जी दूध डेयरी का संचालक मौके से हुआ फरार। सैनी थाना क्षेत्र के हीरा कोल्ड स्टोरेज का है पूरा मामला। सहायक खाद्य आयुक्त संजय कुमार पांडे ने बताया कि शासन के द्वारा एक इंटेलिजेंस सूचना मिली थी। हीरा कोल्ड स्टोरेज जो अजूबा रोड सैनी के पास स्थित है, वहां पर पहले अभिषेक डेयरी के नाम से वहां पर मिल्क चिलिंग की कार्यवाही होती थी। उन्होंने बीच में 10 दिसंबर 2023 को कौशाम्बी डीईओ ने बताया कि उन्होंने अपना नाम मॉडिफाई करके दुर्गा एंटरप्राइजेस कर लिया है, तो दुर्गा एंटरप्राइजेस में कार्यवाही का आदेश हुआ है। शासन से जो टीम गठित की गई है उसमें 2 प्रयागराज के एफएसओ हैं, एक मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनारस से हैं और यहाँ पर खाद्य सहायक आयुक्त और डीईओ के द्वारा जांच की गई तो यहाँ पर दुर्गा एंटरप्राइजेस के बगल में राघव दूध की डेयरी चलती हुई पाई गई है, जिस पर मौके पर अनुज दुबे नाम के व्यक्ति मिला और अनुज दुबे ने बताया कि दुर्गा एंटरप्राइजेस दूध का काम 28 फरवरी से बंद कर दिया गया है, लेकिन जब उनकी दूध की डेयरी जांच की गई तो इनके पास दुर्गा एंटरप्राइजेस की कुछ सील मिली है, जिस पर यह 17 व 19 तारीख को दूध का कलेक्शन करते हुए पाए गए हैं। इसीलिए इसे कार्रवाई के तौर पर उनके पास 3 नमूने लिए गए हैं, एकदम टैंक से और एक स्टोरेज टैंक से और तीसरा गाड़ी से लिया गया है। अभिषेक डेयरी के नाम से जब यह संचालित था तो इस कैंप में तो 18 अक्टूबर 2022 को इन पर कार्रवाई की गई थी। उसी वक्त इसे 2 नमूने लिए गए थे। दोनों नमूने सब स्टैंडर्ड पाए गए थे। एक नमूने पर 50,000 हजार का जुर्माना भी हो चुका है। तो दुर्गा इंटरप्राइजेज में कार्रवाई का आदेश हुआ है। शासन से जो टीम गठित हुई है उसमें 2 प्रयागराज के एफएसओ हैं, एक मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनारस से भेजे गए हैं। मैं खुद हूँ मंडलीय सहायक आयुक्त खाद्य, मेरे साथ सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 कौशाम्बी भी हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं और पुलिस फोर्स है। घमापुर थाना क्षेत्र स्थित करिया पाथर मरघटाई के पास गाली गलौज करने से मना करने की बात को लेकर हुए विवाद के चलते 26 वर्षीय ढोल वादक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। करिया पाथर निवासी जयवंश का ढोल बजाता था। उसने कुछ वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था और अपनी पत्नी शिवानी व 3 बच्चों के साथ परिवार से अलग करिया पाथर मरघटाई के पास रहने लगा था। वह अपने घर के पास बैठा था। उसी दौरान उसे घर से कुछ दूरी पर रहने वाला आकाश नामक युवक नशे की हालत में पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। उसने गाली बकने से मना किया, जिसे लेकर विवाद होने पर आकाश का भाई परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंच गए और जय के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच जय पर चाकू से 3 से 4 वार किए गए, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। जानकारी लगने पर परिजन और पड़ोसी मिलकर उसे विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज कर पुलिस मृतक की पत्नी व वहां मौजूद लोगों के बयान पर दर्ज कर रही है। क्या हो गया बताओ। बताओ। वो लड़ाई हो रही थी तो मेरे भाई को चाकू मार दिए। अविनाश नाम है उसका, अविनाश कोरी। कौन कौन आया था? तो उसके भाई बहन रहे, मम्मी रही उसकी। कब की बात है? अभी आधे घंटे 10 मिनट पहले की बात है। आज विक्टोरिया अस्पताल से सूचना मिली कि मृतक जय बंसकार, पिता कन्हैया बंसकार, निवासी मरघटाई 3 कबर के पीछे थाना घमापुर को आकाश कुशवाहा ने चाकू मार दिया है, जिसकी मौत हो गई है, जो विक्टोरिया अस्पताल में मृत हालत में आया है। गया से लगभग 60 किलोमीटर दूर नालंदा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आमजन की खुशहाली एवं सुरक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले दारोगा विजय कुमार चौहान को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जिला पुलिस लाइन में शोक सलामी दी गई। मंगलवार की सुबह वाहन चेकिंग के दरमियान तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल चालक ने दारोगा विजय कुमार चौहान को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तिरंगे में लिपटी जैसे ही पुलिस लाइन में दारोगा विजय कुमार चौहान का शव पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहां उपस्थित तमाम पुलिस पदाधिकारी ने 2 मिनट का मौन रखकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने कहा कि शहीद दारोगा विजय कुमार चौहान हमारे परिवार के विभिन्न अंग रहे हैं। नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने कहा कि शहीद दारोगा विजय कुमार चौहान हमारे परिवार के विभिन्न अंग रहे हैं। इनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम साहस एवं सेवा के प्रति संपूर्ण समर्पण प्रस्तुत किया गया। कर्तव्य पथ पर इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ बलिदान समर्पित किया गया। शहीद दारोगा मूल रूप से नवादा जिले के निमदारगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी पेशे से किसान लाल बिहारी चौहान के तीसरे पुत्र थे और उन्होंने अपने पीछे पत्नी, 3 पुत्री एवं 2 पुत्र को छोड़ गए। हम लोगों ने शोक सभा आयोजित की थी हमारे शहीद एएसआई विजय कुमार चौहान के उत्कृष्ट योगदान के उपलक्ष्य में। इस कार्यक्रम में जो है, जैसा आप लोग देख रहे थे कि पूरे नालंदा पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पूरा पुलिस परिवार इनके परिवार के साथ है और हम लोग जो कर सकते हैं, जो बेनिफिट्स हैं
वो जल्दी से जल्दी कराएंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि घटनाक्रम में जो दोषी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या विकास के निमित्त भारत भ्रमण पर निकले तीर्थ प्रभावना रथ धर्मनगरी आरा पहुंचने पर जैन धर्मावलंबियों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर लोगों को तीर्थ विकास के लिए जागरूक किया। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी आर्य का रथ ने श्री 105 ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास कार्य चल रहा है। इसी उद्देश्य से तीर्थ प्रभावना रथ संपूर्ण भारत में भ्रमण कर आरा पहुंचा है। मीडिया प्रभारी नीलेश कुमार जैन ने बताया कि तीर्थ प्रभावना रथ सह शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ शहर के जेल रोड स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर से निकलकर भगवान महावीर मार्ग तथा मैना सुंदर धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुआ। तीर्थ प्रभावना रथ बहुत ही भव्य एवं आकर्षक था। उसमें अयोध्या में अवतरित 5 तीर्थंकरों की आकृति बनी हुई थी एवं उसमें एक प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान थे, जिसका सभी ने दर्शन लाभ लिया। होली पर्व और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। मंगलौर कोतवाली में होली के त्योहार और रमजान को लेकर सीओ मंगलौर ने ग्रामीणों की बैठक आयोजित की, जिसने आगामी होली के त्योहार और पवित्र रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि रमजान और होली के पर्व को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई है। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता घोषित हो चुकी है, इसीलिए पुलिस द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वह शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही रमजान के महीना चल रहा है और आगामी दिनों में होली का त्योहार भी है, तो लोगों से आपसी सौहार्द बनाए जाने की अपील की जा रही है। आज ये कोतवाली मंगलौर में जो आसपास के गाँव के प्रधान हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, पूर्व प्रधान साहिबान हैं, सबकी एक मीटिंग ली गई थी और मीटिंग का उद्देश्य है जो होली, रमजान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक अपील थी हमारे द्वारा कि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से होली का, रमजान का त्यौहार मनाया जाए और एमसीसी जो वायलेशन है उस पर भी सख्ती से एक बार एक हमने गाइडलाइन आपको दी है। रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम एवं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश किया है। गृह प्रवेश के मौके पर देखा जाए तो उन्होंने लोकसभा चुनावी बिगुल भी रुड़की से बजा दिया है। गृह प्रवेश के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा में जनता का अपार समर्थन व प्यार मिल रहा है। 5 लाख वोट से ऊपर जीतकर वे ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कार्यकर्ता का उत्साह देखकर उन्हें भी एनर्जी मिल रही है। रुड़की में मकान लेने का मकसद यह है कि वे रुड़की व आसपास इलाके के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समय पर सुनकर उनका निस्तारण कर सकें और उनके लिए हर समय उपलब्ध रह सकें। हरिद्वार में इस बार वे संतुलित विकास करेंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अलावा देहात क्षेत्र में भी विकास की बहुत आवश्यकता होती है। भाजपा ने जीत की सभी रणनीति तैयार कर ली है और उस पर काम कर रहे हैं, ताकि तमाम जो लोग मिलने जुलने वाले हैं, जब भी मैं यहाँ पर रुकूँगा तो स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के विविध संगठनों के लोग हैं, समाज के विविध वर्गों के लोग हैं, मैं सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको बता दें कि पूरा मामला तहसील चांदपुर क्षेत्र के गांव खासपुर के जंगल का है, जहां पर मादा तेंदुए और पहाड़ी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भारी भीड़ तेंदुए और पहाड़ी के शव को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। चांदपुर रेंज के रेंजर दुष्यंत कुमार अपनी टीम के साथ खासपुर इलाके के जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद डीएफओ बिजनौर को उनके द्वारा सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद डीएफओ बिजनौर भी मौके पर पहुंच गए और मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल करने में टीम लगी हुई है। वहीं मादा तेंदुए के शव और पहाड़ी के शव को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि दोनों की मौत कैसे हुई, वन विभाग की जांच पड़ताल कर रही है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में जल्द शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य। अभी बद्रीनाथ धाम में जमी है 5 फीट बर्फ। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने 4 धाम यात्रा मार्ग और बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यदायी संस्थाओं को यात्रा से पहले सड़क सुधारीकरण कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा कि हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ 4 धाम यात्रा पर आते हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाना हमारी प्राथमिकता है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अपने अपने क्षेत्र में नशा मादक पदार्थों की तस्करी तथा अवैध धन की रोकथाम हेतु प्रभावी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सघन चेकिंग के दौरान बरेली निवासी अभियुक्त फुरकान और मोहम्मद फरमान को 31,40,000 कीमत की 104 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने बताया कि वह जल्दी पैसा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थों की अलग अलग स्थान पर तस्करी करते हैं।
उनके द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थानों को टारगेट किया जाता है। काम में लगे हुए थे और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसमें हम देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, इनका कोई दूसरा कोई और धंधा तो नहीं है और किन कार्य में ये लिप्त है। अभी उसके पूछताछ में सारी चीजें सामने देखा जाता है कि पटना सिटी में आज डोरी खींच के राखी जय बाबा को निशाना दर्जी सिलते निशान मन खाटू जानस तुम झोली भर लो भक्तों रंग और गुलाल से झूमकर गाओ भक्तों यह फागण रोज रोज नहीं आना। रिमझिम फुहार बूंदाबांदी बारिश के बीच भक्त निकल पड़े श्याम बाबा की जयकारों के साथ। अशोक राजपथ पर मौका था श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट पटना सिटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 20वां रंगरंगीला फागुन महोत्सव का। मौका था श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट पटना सिटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 20वां रंगरंगीला फागुन महोत्सव का। आयोजन स्थल श्री बिहारी जी मिल्स में खाटू वाले श्री श्याम प्रभु का भव्य अलौकिक श्रृंगार अखंड ज्योति निशानोत्सव 56 भोग अपने आप में अलग छटा बिखेर रहा था। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन कक्ष में अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज से 27 मार्च तक विभिन्न दलों के उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से निपटाने की पूरी रणनीति बना ली है। पूरे परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नेशनल नेता वाले टॉप पर जहां पहुंच गए वहीं पर बने रहे सालों साल तक, इसलिए हमें कमल का फूल दबवाना है लोगों से ताकि सीधे मोदी जी का लेकिन इस समय जितनी हवा है चैन से नहीं बैठना है हमें। 19 तारीख के 5 या 6 बजे तक चैन से। उत्तराखंड में चुनावी जनसभाओं की शुरुआत हो गई है। आज रुड़की के शेरपुर में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा के लोगों के वह आभारी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा के लोगों के वह आभारी हैं कि उनको इतना सम्मान दिया और इतना बड़ा जनसैलाब देखकर उन्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रही। उन्हें अपनी जीत निश्चित लगने लगी है। वहीं उन्होंने हरिद्वार लोकसभा के लोगों से कहा कि वह भी हरिद्वार लोकसभा के लोगों की हर तरह से विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। मैं गदगद हूँ। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश मैंने देखा है, जिस तरह की उपस्थिति देखी है, ये लिस्टेड कार्यकर्ताओं की बैठक थी और 100% उपस्थिति यहाँ पर रही है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।